भोग ले लो भगवती के पास में, और वो यहाँ बैठी है वहीं पर लगा दो बढ़िया से। यहाँ ले लो, अखंड दीप ज्योति का लो। चलो वहां देखो भोग लगा हुआ है, सब भोग लगा हुआ है, सब थाली आना चाहिए, इधर से भी उधर से भी। हाँ अब लो। हाँ शंकर जी का लो, उनका लो। हाँ चलिए इनका लीजिए फोटो, वैसे घुमा के ले लो, वैसे घुमा के ले लो। हाँ चलो अब उठ जाइए। चलो वहाँ नहीं सेट करेगा, वही सेट करेगा। आ जाएगा कल सा। ठीक आया है। हाँ ठीक है, शुरू करें। चालू है वो वाला टिपे वाला, टिपे वाला टिपे वाला लगाया का कि ऐसी चालू है? देखोगे हम चालू करते हैं। चालू है ठीक है। प्रिय भक्तजन, आज बसंती नवरात्र का चौथा दिन है, जिसमें कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना के पश्चात आज फिर खष्टम अध्याय का श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आपको संस्कृत के बाद कथा सुनाता हूँ। आप सबसे प्रार्थना है कि मेरा निवेदन प्रार्थना स्वीकार करके सब्सक्राइब करें और मुझे कृतार्थ करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। इसलिए आइए संस्कृत भाषता हूँ। ओम ब्रह्मवाच इति द्विष्टा महादेवी विनियावन्नतेन च उवाच उवाच वचनम संलक्षणा माद्या भगवती ही सा देवी उवाच सदैकत्वं न भेदो अस्ति सर्वदैव ममाशेष जो अशो अशाहमहं जो अशो भेदो अस्ति मति विभ्रमात् अवतारियो धर्म सूक्ष्मं यो वेद माति मान्यहश मे मुक्त सतु संसारण मुक्तेनाथ संशयो एकमेव द्वितीयम् वै ब्रह्म नित्यं सनातनं द्वैत भावं पुण्याति काल उत्तपित सुसंग की जता दीपस तथोपाधि जो वाधेर जोगा संजायते द्विधा छाये वाद दर्श मध्य प्रतिबिंबम वा तथा अवयो भेद उत्पत्ति काले वै संगार्थ पर्वतज्ञ दिशायां दिशा विवेदोयं दिव्य मध्य सति सर्वदा नाहं स्त्रीणां पुमानं चाहं न किल्लिवं शर्मं संशये सर्गे सति विभेद अस्यात् कल्पितोऽयं धिया पुनः अहं बुद्धिरहं शिष्य सिद्धि धृति कृति स्मृति तथा श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुद्धा तृष्णा तथा क्षमा कांति शांति पिपासा च निद्रा तंद्रा जरा जरा विद्या विद्या स्पृहा वांछा शक्ति च अशक्ति वशा मज्जा च त्वचाहं वृष्टिर्वाग नृता नृता परामध्यां च पश्यन्ति नारोयहं विविधाश याः किंग्नाहं पश्यं संसारी मतियुक्तं किमस्ति सर्वमेव नित्यमेवं निश्चयं विद्धि पद्मज एतर्मे निश्चितै रूपैर्विहीनं च किं वदस्व मे तस्मादहं विद्ये चास्मिन् सर्गे वै विताता भवं नूनं सर्वेषु देवेषु नानानां धराः यं भवामि शक्तिरूपेण करोमि च पराक्रमं गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री वाराही वैष्णवी शिवा वारुणी तथा कौवरी नारसिंही च वाससी उत्पन्नेषु समस्तेषु कार्येषु परमिष्यामि तानः करोमि
करोमि सर्वकार्याणि निमित्तं तं विधाय वय्य जले शीतं तथा महान्नावोषण्यं ज्योतिर्दिवाकरिः निशानाथे हिमां कामं प्रभवामि यथा तथा मया त्यक्तं विद्धि नूनास्पर्धितस्तु न क्षमं भवेत् जीवितां च संसारे निश्चयं बुभुरे त्वयि 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 आसक्त संकरो हन्तु दज्ञान किल्ल मयोजितः शक्तिहीनं नरं भूते लोक सेवाति दुर्बलं हृदयहीनं विष्णुहीनं न वदन्ति जराः किल्ल शक्तिहीनं यथा सर्वे प्रवदन्ति नराधमं पतितं संस्खलितो भीत शांत शत्रुवशं गतः अशक्तं प्रोक्षयते लोके न रुद्र कोई अपि कथ्यते न तद्विद्धि कारणं शक्तिरेया त्वं च श्री भविता च यदा युक्तः शक्तया कर्ता तदा अखिलं तथा हिनः तथा समुततेन्द्रियतं विभावसु शशि सूर्यो यमस्त्वष्टा वरुण पवनस्तथा धरा स्थिरा तथा धर्तुं शक्ति युक्ता जदा भवेत् अन्यथा च एदशक्ता यस्यात् परमाणु नस्य धारणे तथा शेषस्तथा कूर्मो ये अन्ये सर्वे च दिग्गजाः मदयुक्ता वै समर्थाश्च समानि कार्याणि साधितुं जलं पिबामि सकलं हरामि संहरामि विभवशुम पवन स्तंभयामि अद्य यदीक्षामि तथा शर्मः तत्त्वानं चैव सर्वेषां कदापि कमलोद्भव अश्रतां भावसन्देह कर्तव्यो न कदाचन कस्माचित् भाग्यपहव अस्यात् पर्वतं स्वभाव एव मृत्युतेषु कपालेषु गदाभावो यथा तदा अध्यात्मं पृथ्वी नास्ति क्वं गतिति विचारणे संजाता इति विद्येयम् अस्यास्तु परमाणावः शाश्वतं क्षणिकं शून्यं नित्यं सत्कृतकम् अहंकारम् अग्रिमः सेव सप्तभेदे विविर्षितं गिरहाणाज महातत्व महंगाराम तदत भवः ततः सर्वाणि भूतानि रज्यस्व यथा पुरा वज्रन्तु स्वानि देशनानि विचरन्यानि वसन्तु वः स्वानि स्वानि च कार्याणि कुर्वन्तु देवहाविदाः गृहाणि मां विदेशग्धं सुरूपां चारुहासनिं महासरस्वती नामनां रजोगुणयुतमम्बरां श्वेताम्बरधरां दिव्यां दिव्यभूषणभूषितां वावासनां समारूढा कृत्यार्थं सचारणीम् एका सहचरी नित्यं भविष्यति वरांगना भवस्ततां विभूतिर्मे मत्वा पूज्यतमां प्रियां गच्छ त्वमन्ययां सार्धं शतलोकं बताशु वय्यो बीजाच्च तु विद्धं सर्वे समुत्पादायं साम्प्रतं लिंग शोकास्य जीवेस्ते शयिता कर्म वितस्तदा वर्तते संगतिता काले तान् कुरुं त्वं यथा पूरां काल कर्म स्वभावाख्ये कारणे सकलं जगतः स्वभावात् स्वगुणे युक्तं पूर्ववत् चराचरं माननीयं त्यक्त्वा विष्णु पूजनीयं यस्य सर्वदा सत्व गुण प्रधानादापि अधिकं सर्वतः सदा जदा जदा हि कार्यस्य यो भविष्यति यत्नं करिष्यति पृथिव्यां वै अवतारं तदा हरिः तिर्ग्य यो गुणाग अवस्थायां यत्र मानुषीः तनुमाश्रितः दानवानां विनाशं वै करिष्यन्ति जनार्दनः बभू एहं ते गायस्य भविष्यति महाबलः समुत्पाद्यं सुरान् सर्वान् विहरसस्व यथा सुखम ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या नानायज्ञैः सदक्षिणैः यजसन्ति विधानेन सर्वाणां सुसमाहिताः मानानं चोजानं सर्वे मख्येषु सकलेषु च सदा तृतीया च सन्तुष्टा वौषध्यं सुराकिलः शिवस्य माननीयां वै सर्वदा
तजम तत्व गुण जग कार्य सर्वेषु पूजनीयम प्रयत्नतः यदा पुण्यम सुराणाम वै भयम दैत्यम भविष्यति शक्तयो में तदुत्पन्ना हरिष्यन्ति शुभविग्रह वाराही वैष्णवी गौरी नारसिंही सदाशिवा एताचार्या च कार्याणि कुरुध्वं कमलोद्भवः नवाक्षरमिदं मंत्रं बीज ध्यानं जुतुं सदा जपन सर्वाणि कार्याणि कुरुध्वं कमलोद्भवः मंत्राणामुतोतमयं वै त्वं जानीहि महामते हृदये सदा धार्यं सर्वकार्यार्थ सिद्धये इति युक्त्वा मां जगन्माता हरिपरा सुस्मृता विष्णु वज्रगिरहाणे नमां महालक्ष्मी मनोहराम सदा वक्षस्थले स्थानी भविता नाथ संशय क्रीडार्थं ते मया दत्ता शक्ति सर्वार्थदा शिवा तो एवं तावन् मंतव्या माननीय च सर्वदा लक्ष्मीनारायण आख्यायुयं लक्ष्मीनारायण आख्यायुयं योगो वै भीतु मया जीवनार्थं कृता यज्ञ देवानां सर्वदा मया अविरोधेन संज्ञेन वर्तितव्यं त्रिभिः सदा त्वं च वेद शिवस्त्वेते देवा मरुद्गण संभवः मान्या पूजा च सर्वेषां भविष्यति न संशयः ये विविधेन करिष्यामि मानवा मूढचेतस निर्यन्ते गमिष्यन्ति विविधा नात्र संशयो यो हरि स शिव साक्षाद्यं शिव स्वयं हरिः एतयोर्भेदमात्रस्थाननरकाय भविन्नरः तथैव दुर्नियोगयो दात्र कार्य विचारणा अपरो गुण भेद अस्ति शृणु विष्णु वरुणिते मुख्य सत्वगुणस्ते अस्तु परमात्मा विचिन्तने गुणत्वे विपरो ख्यातो रजोगुण तमोगुणौ लक्ष्म्यां सह विकारेषु नाना भेदेषु सर्वदा रजोगुण युक्तो भूत्वा विरहस्तया विरहस्वानां नया सह वाग्बीजं कामराजं च माया बीजम तिद्रिकम तीर्थकयम मंत्रोयम त्वं रमाकांतम मददत्तः परमार्थदः गृहीत्वा जपदम नित्यं विरहस्वा यथा सुखम न ते मृत्यु भवम विष्णु न काल प्रभवम भवम भयम जावदेशम विरारो में भविष्यन्ति सुनिश्चय हरि संग हरिष्यामहं सर्व यदा विश्वम चराचरम भवन्तोऽपि तदा नूनम मयि लीना भविष्यतः अस्मत्व्यं सदा मंत्र कामदो मोक्ष ददा तथा उद्गीतेन च संयुक्तं कर्तव्या सुमिच्छाः कारयित्वा यतः वैकुण्ठं वक्तव्यं पुरुषोत्तमः विरस्वतं यथा कामं चिन्तयामहं सनातनं ब्रह्मवाच इत्युक्त्वा वासुदेव सा त्रिगुणा प्रकृतिः परा निर्गुणा शंकरं देवमच्युतमृतं वच देवी उवाच गिरहानहर गौरी त्वं महाकाली मनोहराम कैलासम कारित्वा च विरहस्वं यथा सुखम मुख्यस्तमो गुणो ऐस्तस्तु गौणौ शतरजुगुणौ विहरासुरनाशयार्थं रजगुण तमो गुणौ तपस्तप्तुं यथा कर्तु समर्णं परमात्मनः सर्व सत्वगुणं शान्तो गृहीतव्य सदा नगौ सर्वथा त्रिगुणां यूयं सृष्टिस्तेनन्त विभिन्नं संसारे वस्तु देवात्रं कुत्र विद्यः वस्तु मात्रं तु यदृश्यं संसारे निर्गुणं गृहीत ततः दृश्यं च निगुणं लोके न भूतो निर्गुणं परमात्मा सो न तो दृश्यं कदाचन सगुणा निर्गुणा चाह समये संकरोतु मम संदाहं कारणं शंभो न च कार्यं कदाचन सगुणा कारणत्वद्वे निर्गुणातां पुरुषान्तिके
महत्व अहंकारो गुण शब्दादयस्तथा कार्य कारण रूपेण संरते त्वनिशम सदुद्भूतम त्वहंकारण तन्ने अहंकारणम शिवा अहंकारस्य मे कार्यं त्रिगुणेषु प्रतिष्ठितः अहंकारणम महत्त्वतत्त्वं बुद्धि सा प्रकृतिता महतत्वं हे कार्यं संदेहो कारण तन्मात्राणि अहंकारणं दुदुत्पद्यन्ते शेदेवहि कारण पंचभूतानां नानी सर्व समुद्भवे कर्मेन्द्रियाणि पंचेव पंच ज्ञानेन्द्रियाणि च महाभूतानि पंचेव मनः कोशमेव च कार्यं च कर्णं नैव गणोमयं कुशलात्मकः परमात्मनः शोभनाद्ययो न कार्यं न च कारणम् एवं समुद्भवः शंभो सर्वेषाम आदि संभवे कारणम आदि संभवे संक्षेपेण मया प्रोक्तास्तव तत्र समुद्भव वचनं त्वयद्यं विमानेन कार्यार्थं मम सत्तमः स्मरणा दर्शनेन तुभ्यं दास्यं विस्मय स्थितिः अस्मत्ताभ्यां सदा देवा परमात्मा सनातनम् उभयो अस्मरणदेव कार्य सिद्धिर संशयं ब्रह्मवाच्यते युक्त्वा विसर्जय त्वया शक्ति सुसंस्कृतानः विष्णवे अथ महालक्ष्मी महाकाली शिवाय च महासरस्वती महायाम अस्थानाना तस्माद् द्विसर्जिताः असरानंतरम समासाद्यम ते जाता पुरुषो वयम चिंतयन्तम स्वरूपम तत्प्रभावम प्रमादभूतम विमानम तत् सन्मासाद्यः असंरूढ़ा तत्र वै त्रय न दीपो वशुम न चा देवी सुधा सिंधु तथैव च पुनर्दृष्टम विमानं वै तत्र आस्मानां भीजने आसाध्ययं तस्मिन्नाद् वितन्ते विमाने प्राप्तं वयं पंकजसन्निधौ च महार्णवे यत्र हस्तौ द्रुतयो मुरारीणान्तौ मधुकैटभमाख्ययो मख्यायो जय जय जगतजननी जगदम्बा महारानी माता की जय 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 जगतजननी जगदम्बी महारानी माता की जय 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 जगतजननी जगत माता की जय जय माता जय माता जय माता। ब्रह्मा जी बोले कि जब इस प्रकार से विनय और नम्रता से भगवती से पूछा तो वह आद्या भगवती मनोहर वचन बोली। देवी बोली वास्तव में एक सत्य अर्थात ब्रह्म ही है। ब्रह्म से मैं भिन्न नहीं बल्कि शक्ति और शक्तिमान का अभेद है। जो यह है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो यह है। मति के ब्रह्म होने के भेद भासता है। हम दोनों को जो सूक्ष्म अंतर है इसको जो जानता है वही मतिमान है। वह संसार से पृथक होकर मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। सनातन नित्यम ब्रह्म एक ही नित्य अद्वितीय है। उत्पादन इच्छा वाले समय में वह द्वैत को प्राप्त होते हैं। जैसे ही एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का होता है, अथवा जैसे ही एक ही मुख उपाधि दर्पण भेद से प्रतिबिंब रूप से अनेक रूप होता है। जैसे छाया उपाधि भेद से पुरुष अनेक प्रकार का होता है, इसी प्रकार हमारा तुम्हारा प्रतिबिंब कार्य कारण रूप से अनेक प्रकार का है। जब माया में लय होकर संपूर्ण प्रपंच ब्रह्म में लीन होकर फिर सृष्टि होती है, तब सृष्टि के निमित्त भेद प्रकट होता है। यह भेद दृश्य अदृश्य रूप दो प्रकार का है। सर्ग क्षय में मैं स्त्री पुरुष व क्लिंब नहीं हूँ। सर्ग होने पर भेद होता है जो यह बुद्धि से कल्पना किया गया है। बुद्धि धी
श्री बुद्धि, श्री धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुद्धा, तृष्णा, क्षमा मैं ही हूँ। कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, बुढ़ापा, अचरता, विद्या, अविद्या, स्पेहा, वांछा, शक्ति, अशक्ति मैं ही हूँ। वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, वाणी, ऋत, अनित, परा, मध्या, पश्यंती, विविध नाड़ी रूप ही भी मैं ही हूँ। ऐसा संसार में कुछ नहीं है जो मेरे बिना, सो सब मैं ही हूँ। हे ब्रह्मा, यह तुम निश्चय जानो, यह सब मेरे निमित्त रूप है, इनसे विहीन कुछ नहीं है। सो आप मुझसे कहिए, हे ब्रह्मा, ऐसे मैं सब सृष्टि में विस्तृत हूँ। अवश्य ही सब देवताओं में अनेक नाम वाली हूँ। मैं शक्ति रूप से अनेक पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मणी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कावेरी, नाशंगी, वासवी मैं हुई हूँ। सब कार्यों के प्रकट होते ही मैं उसमें प्रवेश किए हूँ। उसी निमित्त को विधान बनाकर सब कार्य करती हूँ। जल में शीलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में ज्योति, चंद्रमा में शीतलता रूप से मैं ही हूँ। मुझसे त्यागे हुए विधाता भी स्पंदन नहीं कर सकते। यह संसार के सब जीव का निश्चय तुमसे करती हूँ। मेरे बिना शंकर दैत्यों का संहार नहीं कर सकते। शक्तिहीन मनुष्य को लोग दुर्बल कहकर बोलते हैं। रुद्रहीन है या वाह विष्णुहीन ऐसा कोई नहीं कहता। मनुष्य नहीं कहते हैं कि पर निर्बल को शक्तिहीन सब कोई कहते हैं। पतित, स्खलित, भीत, शांत, शत्रु के वशीभूत हुआ प्राणी लोक में अशक्त कहता है। यह अरुद्र है ऐसा कोई नहीं कहता। जिससे तुम रचना करते हो उसे कारण शक्ति जानो। जब शक्ति से युक्त होते हो तब सबके कर्ता होते हो। इसी प्रकार हरि, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, त्वष्टा, वरुण, पवन शक्ति संपन्न है। शक्ति युक्त होकर ही धरा धारण करने को समर्थ हुआ जाता है, अन्यथा परमाणु का भी धारण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार शेष, कुर्म और सब दिग्गज मुझसे संयुक्त होते ही कार्य साधन कर चलते हैं। मैं ही सब जलापान करके अग्नि का संहार कर सकती हूँ। यदि इच्छा करूं तो सब पवन का संहार कर सकती हूँ। हे ब्रह्मा जी, कभी भी किसी तत्व का सत्य भाव का संदेह न करना। कभी किसी का पराग भाव, प्रध्वंस का भाव होता है। जैसे मृत पिंड सत पदार्थ रूप कपालों में घट का पराग भाव होता है। अब यह पृथ्वी नहीं है, कहाँ गई? ऐसे विचार में इससे परमाणु स्थित है ऐसा विचारना चाहिए। यह जगत शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, साकृतक और अहंकार जैसे 7 भेदों से विचित्र है। हे ब्रह्मा, महातत्व को ग्रहण करो जिससे अहंकार उत्पन्न होता है। फिर पूर्व के समान सब भूतों की रचना करो। अपने अपने स्थानों में जाओ और लोक रचकर निवास करो और यथा योग्य अपने अपने कार्य करो। और इस सूर्यमान सुहासनी रजोगुण युक्त महासरस्वती नाम की शक्ति की ग्रहण करो, जो श्वेत वस्त्र धारण किए दिव्य भूषण से युक्त वरासन पर स्थित है। यह सहचारण तुम्हारी क्रीड़ा के निमित्त है। यह वरांगना तुम्हारी नित्य सहचारणी होगी। इसे पूज्यतम और प्रिय मेरी विभूति जानकर इसका कभी तिरस्कार न करना। इसके साथ तुम शतलोक को गमन करो और बीज से 4 प्रकार की प्रजा प्रकट करो। वे सब जीव अपने कर्मों के सहित लिंग कोश से प्राप्त वर्तमान है। अब उनको यथा काल में प्रकट करो जैसे पहले किए थे। काल, कर्म, स्वभाव नाम वाले कारणों से और अपने स्वाभाविक गुणों से पूर्ववत सब जगत को रचो। विष्णु को
सदन मानकर पूजन करना यह सत्वगुण प्रधान होने से सबसे अधिक है। जब जब तुम्हारा दुरत्य कार्य होगा तब तब भगवान पृथ्वी में अवतार लेंगे, ऋणिक तथा मानुषी आदि योनियों में अवतार लेंगे और दानवों का नाश करेंगे। यह महाबली शंकर तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार सब देवताओं को प्रकट कर यथेच्छ विहार करो। हे ब्रह्मा, यही कार्य करो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अनेक दक्षिणा वाले यज्ञों से विधि पूर्वक तुम्हारा सबका पूजन करेंगे। सब कोई मेरा नाम उच्चारण करके सब यज्ञों में सदा सच देवता संतुष्ट होंगे। तम के प्रधान देवता होने से शिव सबके माननीय हैं और सब कार्यों में यत्न से इनका पूजन करना है। और जब फिर कभी देवताओं को भय होगा तब मेरी शक्ति उत्पन्न होकर भय दूर करेगी। वाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंगी, सदाशिवा इत्यादि अनेक कार्य करेंगी। सो तुम जानो, यह मेरा नवाक्षर मंत्र भी ध्यान के सहित जपते हुए ब्रह्मा जी तुम सब कार्य करो। हे महामते, तुम इसको सब मंत्रों में उत्तम जानो। सब काम सिद्धि के निमित्त सदा हृदय में धारण करो। इस प्रकार जगन माता मुझसे कहकर हरि से बोली कि हे विष्णु, इस प्रकार मनोहर महालक्ष्मी को लेकर जाओ। यह तुम्हारे सदा वक्षस्थल में स्थित होगी, इसमें संदेह नहीं है। यह मैंने कल्याणी शक्ति तुम्हारी क्रीड़ा के निमित्त दी है। इसका कभी तिरस्कार न करना और सदा मान करना। यह मैंने लक्ष्मी नारायण नाम का योग विधान किया है, इसमें संदेह नहीं है। देवताओं के जीवन निमित्त यज्ञों को विधान किया है। तुमको विरोध सहित होकर वर्तना चाहिए। तुम ब्रह्मा और शिव दूसरे देवता सब मेरे अंशों से प्रकट है। यह तीनों देवता सबके मान्य और पूजनीय होंगे और जो मूढ़चित मनुष्य भेद करेंगे वे भेद करने से अवश्य नरकगामी होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो हरि है वह साक्षात शिव है, जो शिव है सो स्वयं हरि है। इसमें भेद कल्पना करने से मनुष्य नरकगामी होता है और इसमें संदेह नहीं है। वह द्रोही होता है जो विष्णु सुनो और जो गुणों के भेद है सो सुनो। परमात्मा के चिंतन में मुख्य सत्गुण और रज तम गौण है। लक्ष्मी के सहित विहार और अनेक भेदों से वेदों में सर्वदा रजोगुण युक्त होकर इसके सहित विहार करो। वाग बीज कामराज और तृतीय माया बीज रूप यह मंत्र मेरा दिया है, हुआ परमार्थ दाता है। इसको ग्रहण करो, जपो और जथा सुख विहार करो। हे विष्णु, आपको मृत्यु और काल भय न होगा और जब तक यह मेरा विहार होगा तब तक जगत रहेगा। अंत में इस चराचर विश्व को मैं संहार कर जाऊंगी और फिर तुम भी मुझ में लीन हो जाओगे और काम मोक्षदायक यह मंत्र आपको सदा स्मरण करना चाहिए और शिव की इच्छा से उद्विग्ध संयुक्त करना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, वैकुंठ की रचना करके तुम उसमें निवास करो और मुझ सनातनी को हृदय में धारण कर विहार करो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार वह त्रिगुणा प्रकृति वासुदेव से कथन करके निर्गुण शंकर देव से अमृत के समान वचन बोली। देवी बोली कि हे शंकर, इस महाकाली मनोहर गौरी को, हे महाकाली मनोहर गौरी को तुम ग्रहण करो और कैलाश की रचना तुम ग्रहण करो और कैलाश की रचना कर यथेच्छ विहार करो। तुम से मूरोपतम और रज सत्व गौण रहेंगे। असुर नाश के निमित्त तुम्हारा विहार होगा। इस प्रेमित रज और तमगुण होंगे तब करने और परमात्मा के स्मरण करने को सर्वरूप सत्वगुण शांत रूप तुमको सदा ग्रहण करना चाहिए। हे पाप रहित सर्वदा तुम सृष्टि की स्थिति और अंत करने वाले होगे। इनके बिना संसार में और कुछ वस्तु न होगी।
जो कुछ संसार में दिखता है वह सब त्रिगुणात्मक है। निर्गुण वस्तु लोक में न कभी दिखती है और न दिखेगी। निर्गुण परमात्मा कभी दृश्य नहीं है। मैं ही सत्व सगुण सृष्टि के समय और अंत के समय निर्गुण होती हूँ। मैं ही हे शंभो, मैं कल्याणकारिणी सदा कारण रूप ही कार्य नहीं हूँ। कारण रूप मैं सगुण और पुरुष के समीप निर्गुण रूप से स्थित रहती हूँ। महातत्व अहंकार शब्दाधिक गुण वह सब कार्य कारण के रूप से निरंतर शरण करते रहते हैं। अहंकार दो प्रकार का है, एक परमाहंता रूप, दूसरा महत तत्व के से उत्पन्न है। पराहंता रूप अहम ब्रह्माम अस्मि वृत्ति वाले हैं। परमाहंता रूप सो अहंकार सृष्टि के समय में पहले भाव व्यक्त रूप परावाणी रूप अहं अस्मिन् है। तद्भूत अहंकारं सदैव सौम्यदम मग्न आसिदिति है। इसी हेतु से मैं अव्यक्त रूप कारण शिवा हूँ। अहंकार मेरा कारण है और वह त्रिगुणात्म कर्ता से प्रतिष्ठित है। अहंकार से महतत्व होता है और वह समष्टि वृद्धि कहता है। महतत्व कार्य है और प्रबंधा रूप अहंकार महतत्व का कारण है और अहंकार से तन्मात्र उत्पन्न होते हैं। उन सूक्ष्म भूत कारण पंच महाभूत पंचीकृत पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। जब प्रपंच उत्पत्ति का समय होता है तब पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय होती है, अर्थात पंचभूतों में के सात्विक अंग से पंच ज्ञानेंद्रिय राज अंश से कर्मेंद्रिय होती है और मन पंचभूतों के विलित सात्विक अंशों से होता है। पांच भूत इस प्रकार यह मान सहित खोटसात्मक है, अर्थात कार्य कारण रूप खोटसात्मक प्राण पंचभूतों का राजसी अंश है। यही 16 विकार है। इस प्रकार 8 प्रकृति खोरस विकार युक्त है। यह सब परिणामी माया है, परमात्मा आदि पुरुष कार्य कारण नहीं है। हे शिव, इस प्रकार आदि भाव से यह सब कुछ मुझसे प्रकट होता है। तो यह तुम्हारा समुद्र भवन मैंने संक्षेपन वर्णन किया है। हे श्रेष्ठ, अब तुम विमानों पर स्थित होकर काज के निमित्त गमन करो। संकट उपस्थित होने पर स्मरण से ही मैं तुमको दर्शन दूंगी। हे देवताओं, परमात्मा सनातन देव की शक्ति रूप से मेरा सदा स्मरण करना। दोनों के स्मरण से अवश्य कार्य सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार संस्कार कर शक्ति हो देकर हमको विदा किया। विष्णु के विभिन्न महालक्ष्मी, शिव के निमित्त महाकाली और हमको महासरस्वती देकर विदा किया। हम स्थलांतर को प्राप्त होते ही पुरुष रूप में हो गए। इस प्रकार अद्भुत प्रभाव की चिंता करने में लगे। उस विमानपुर हम तीनों आरूढ़ हुए, तब वह दीप देवी सुन्ना सिंधु कोई भी न दिखा। फिर वह विमान ही रहा और कुछ नहीं। इस विस्तृत विमान पर बैठकर कमल के समीप प्राप्त हुए, जहाँ सागर में विष्णु भगवान ने मधुकैटभ दैत्य को मार डाला। बोले प्रेम से जगजननी भवानी की जय। अभी से कुछ पहले कथा हुई थी कि मधुकैटभ के बंद होने के बाद आकाश में स्थित जोगमाया अपना दिव्य विमान पर बैठाकर शंकर
ब्रह्मा और विष्णु तीनों को रथारूढ़ करके पहले ब्रह्मलोक ले गए, जहाँ देखे कि अनेकों अनेक कमल पर विराजमान ब्रह्मा है। फिर कैलाश ले गए, जहाँ भवानी के शंकर जी अनेक रूपों में विद्यमान है। उसी तरह महालक्ष्मी के साथ विष्णु जी भी माने लक्ष्मी के साथ विराजमान रूपों में है। इसलिए महाशक्ति इतना दिखाने के बाद एक जगह ले जाकर विमान खड़ी करके अंतर ध्यान हो गई। जब अंतर ध्यान हो गई, तीनों देवता सोचते रहे कि हे भाई अब क्या करें, और उस रूप को ध्यान करके धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही एक परिधि में गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्त्री रूप हो गए, तीनों स्त्री रूप हो गए। इस पर चिंता विचार करने के बाद ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव ने अलग अलग प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवती माता दुर्गे ने, जोग माया ने उनको अनेक बल बोला कि इस संसार में शक्ति स्वरूप मैं ही हूँ। पुरुष को शक्तिहीन होने पर कोई नहीं जानता, किंतु ब्रह्मा विष्णु रुद्रहीन कोई नहीं कहता। शक्तिहीन होने पर निर्बलता प्राप्त होती है। इसलिए हे ब्रह्मा, आपको सरस्वती प्रदान करता हूँ, जिसका बराबर स्वभाव से आदर करना और नवार्ण मंत्र का, शक्ति मंत्र का जप करते रहना। जब भी तुम स्मरण करोगे मैं प्रकट होकर तुम्हारा दुख दूर करूंगी। उसी तरह विष्णु को भी कहे कि लक्ष्मी को मैं तुम्हारे हृदय में बसा देता हूँ, इस लक्ष्मी का तिरस्कार कभी नहीं करना, यही तुम्हारी शक्ति होगी। मैं इसी लक्ष्मी में तुम्हारे निहित संदर्भ में रहूंगा, और ये रहूंगा तो सदैव के लिए रहूंगा। तुम प्रजा का पालन करो, और जब राक्षस पैदा होंगे तो तुम्हारे स्मरण मात्र से ही आकर के उसका संहार करूंगा। फिर शक्ति शिव शंकर भगवान को भवानी शक्ति के रूप में, महाकाली के रूप में प्रदान किए और बोले कि हे माँ, आप अंदर आत्मा है, आप अंतकाल महादेव है, महाकाल है, इसलिए आप सृष्टि करिए और जाकर के अपने अपने लोक में बास लेकर के पूजन करिए। और फिर जैसे ही माँ की आज्ञा प्राप्त हुआ, वो लोग विदा जब होने लगे, तब विमान पर जब चढ़े तो वो लोग स्त्री रूप से पुरुष रूप हो गए। बोले जगतजननी महारानी माता की जय, कुष्मांडा दुर्गा माता की जय। इस तरह से दुर्गा पूजन 4 तरह का होता है। आश्विन, चैत्र, आषाढ़, माघ में चतुर्मास गुप्त नवरात्र के नाम से 2 नवरात्र जाना जाता है। माता की कृपा बनी है कि आज 52 साल से मैं इस संदर्भ में बना हूँ, आपके साथ संदर्भ हूँ, मैं अपना साधना करता रहा। परंतु चलती के बेला में आत्मा ने कहा कि आप लोगों का दर्शन करूं, इसलिए मैं श्रीमद्देवी भागवत का एक अध्याय आपके समक्ष रखता हूं। टूटी फूटी भाषा में आपके साथ ही बोलता हूं। कृपा करके हम मेरे ऊपर दया करें और सब्सक्राइब करके मुझे कृतार्थ करें, क्योंकि बार बार कहता हूँ, भावाब्ध पारे महादुख वीरू प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पास प्रबद्ध सदाम गतिस्तुम तुम्हें का भवानी, अर्थात मैया ही सब कुछ हो तुम, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। बोलिए प्रेम से दुर्गा महारानी की जय, जोग माया की जय। अपराध सहस्राणी क्रियन्ते अहर्निशमया दास्यमिति मामो मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां शिव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी जत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे अपराध सत्यम कृत्वा जगदम मीति चोचरित यांगति समवापनोति न तांग ब्रह्मादेशुरा शापराधो अस्मिन् शरणं प्रापतस्त्वं जगदम्बिके इदानीं मन्नु कंपोयम जतेक्षसि तथा गुरु अज्ञानादि विस्मृते भ्रयन्त्या अरे निर्मलिकं कृतं तत् सर्व क्षम्यताम। देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मात सच्चिदानंद विग्रहे गिरियानाच्या मीमां प्रत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी गुह्याति गुगोपति तम गिरास्मत कृतम जपम सिद्धर भवतु तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी अष्टभुजी सिंहवाणी शिववासुनी वैष्णव विंध्याचल त्रिगुण शक्ति स्वरूपिणी, आपकी जय हो।